बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस वीडियो को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इस वीडियो का मौजू है मुत्तहिदा अरब अमारात की अपडेट्स, और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। कोशिश करूँगा कि वो जो क्वेश्चंस हैं जो दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पर पूछते हैं यूएई के बारे में, उस पर हम बात करेंगे। और वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है, तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ सवालात हैं जो मैंने लिखे हैं, तो इंशाल्लाह वो बारी बारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक भाई ने पूछा था कि ये बताएं कि वर्क वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पर लगेगा या नहीं लगेगा। तो बहुत से दोस्तों के इल्म है ये बात कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो अब गवर्नमेंट पॉलिसी है वर्क वीज़े के बारे में या रेजिडेंस वर्क परमिट के बारे में, वो ये है कि आप जानते हैं कि वीज़ा पहले पासपोर्ट पर स्टैंप होता था। तो अब ये है कि वो पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं होगा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ही आपका वीज़ा स्टैंप होगा। बेसिकली सिस्टम में आपका वीज़ा एक्टिव होगा और आपका एमरेट्स आईडी कार्ड जो है वो बनेगा। यानी पहले ये होता था कि जो वीज़ा है वो आपका पासपोर्ट पर स्टिकर की सूरत में पेस्ट होता था, तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हो चुका है। अब जितने भी वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं शारजा, अबू धाबी, दुबई, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हैं, ई वीज़ा हैं। और इसमें आपका सब कुछ होगा, मेडिकल भी होगा, एमरेट्स आईडी कार्ड भी बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ आपका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पर पेश नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक भाई ने सवाल ये पूछा था कि जॉब सीकर वीज़े पे हम कैसे जो है वो जा सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा डेफिनेटली पाकिस्तानियों के लिए तो नामुमकिन सी बात है। हालांकि इसमें बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, 2 महीने का वीज़ा है, 3 महीने का है, 4 महीने का है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का सिर्फ एक इदारा जो है वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आता है। अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अब पाकिस्तान में जितने भी लोग यूएई जा रहे हैं, विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं, तो वो बेसिकली एजेंट्स के थ्रू लेके जा रहे हैं वीज़ा। ठीक है। तो एक एक भाई ने सवाल पूछा था कि बैन सिटीज़ भी अभी हैं या ख़त्म हो गए। तो पाकिस्तान के तकरीबन 20-21 सिटीज़ ऐसे हैं जो कि अभी बैन है। बैन से मुराद ये है कि उन शहरों के अक्सर लोग वहाँ जाके ओवरस्टे हो जाते हैं, तो सिस्टम में उनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। 95% वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ 5% है जो चांस है आपका वीज़ा लगने का। और विजिट वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहा है और वर्क वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहा है। एक भाई ने सवाल पूछा था कि ये अमेज़ॉन का डिलीवरी वीज़ा कैसे मिलेगा। इसका बड़ा आसान तरीका है भाई, आप किसी से भी 2 साल का आज़ाद वीज़ा लेके जाएंगे, अमेज़ॉन आपको वीज़ा नहीं देगा, वीज़ा आपका अपना होगा। 2 साल का वीज़ा लें आप, वहाँ जाके आप गाड़ी का लाइसेंस बनवाएं, 6-7 हज़ार दरहम उसका ख़र्चा आएगा। आज़ाद वीज़ा भी तकरीबन 8-9 हज़ार दरहम का है। और जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, जब आपका अपना वीज़ा होगा, तो फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है वो अमेज़ॉन डिलीवरी का काम करेंगे। और गाड़ी भी होनी चाहिए आपके पास। आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट करके बैंक से लीजिंग पर भी निकलवा सकते हैं, जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी होती है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का होना ज़रूरी है, बगैर कॉन्ट्रैक्टर के आपका एग्रीमेंट नहीं होगा अमेज़ॉन के साथ उसमें, क्योंकि जो अमेज़ॉन है उसकी जो डिलीवरी होती है वो बाइक्स पे नहीं होती, जैसे बाइक राइडर्स होते हैं। तो अमेज़ॉन का सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बाइक राइडर्स पर आपका काम नहीं होगा। और उनकी जो डिलीवरीज होती हैं वो गाड़ी गाड़ी पर होती हैं, जो कि ज़्यादा सेफ़ है। बाइक राइडिंग के जितने भी जॉब्स हैं, बाइक राइडर्स जो हैं वो बहुत ही यानी कि रिस्की जॉब्स हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि एक भाई ने सवाल पूछा था आज़ाद वीज़ा कितने का मिलेगा। यार, आज़ाद वीज़ा डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफेशन का ले रहे हैं। 6,000 दरहम का, 8,000 दरहम का। नॉर्मली भी मार्केट की प्राइस थोड़ी सी हाई है और 8,000 दरहम तक इसका ख़र्चा आता है। अच्छा, एक भाई ने सवाल ये पूछा था कि दुबई से यूरोप जाना क्या हमारे लिए आसान है। तो दुबई से आप यूरोप के लिए शेंजन अप्लाई करें, शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें, दुबई से यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। एक तो रीज़न ये होती है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि खाली पासपोर्ट पाकिस्तान का हो तो उस पर इतनी आसानी से यूरोप का या शेंजन का वीज़ा नहीं मिलता। अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है और आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन हो रही है, तो फिर आप दुबई से आगे शेंजन या यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि कंपनियां जो है वो वीज़ा नहीं दे रही, और अगर वो जॉब देती हैं तो कंपनीज कहती हैं जी आप अपना वीज़ा खुद लेकर आएँ। देखें, ये इसलिए हो रहा है कि बहुत से पाकिस्तानी जब यहाँ से जाते हैं तो वो जॉब हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से अक्सर पाकिस्तानियों को ये परेशानी का सामना है। कंपनीज उन्हें कहती हैं जी हमारे पास जॉब तो है, हम आपको जॉब देने को तैयार हैं, लेकिन आप अपना वीज़ा खुद परचेज़ करें। तो ये रीज़न होती है, क्योंकि लोग अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, टाइम से पहले जॉब को स्विच कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है। कोई भी गोरा जो होगा ना, वो इंडियन को प्रेफर करेगा, बंगाली को प्रेफर करेगा, पाकिस्तानी को प्रेफर नहीं करेगा। वो इसलिए कि बहुत से जो नौजवान हैं वो अच्छी सैलरी पैकेज को देख के स्विच कर जाते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये नामुनासिब सी बात है। जिस कंपनी के साथ आप प्रॉपर एग्रीमेंट कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम पूरा करें आप अपना। अच्छा, एक सवाल ये पूछा गया था जी, रिहाइश और खाने पीने पे कितना खर्चा आ जाता है। 500 की रिहाइश रख लें और तकरीबन 500 का ही आप खाना रख लें, 1000 दरम तो आपका अपना ज़ाती खर्चा है वहाँ पे। तो अब आप देख लें कि अगर आप, और कंपनी अगर आपको वीज़ा देती है तो वो आपको फूड नहीं देगी, खाना पीना आपका अपना होगा 300 साढ़े 300 दरम का। और अकामोडेशन कंपनी देती है, ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी देती है। लेकिन आज़ाद वीज़े के केस में आपको रिहाइश भी खुद में अपनी मैनेज करनी है, खाना पीना भी खुद मैनेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी खुद मैनेज करनी है। एयरपोर्ट जाने के लिए एयरपोर्ट पर शो मनी कितनी चाहिए अगर हम यूएई जा रहे हैं। देखो, रूल तो ये है कि आपके पास 5000 दरहम होने चाहिए, लेकिन वो सबसे चेक नहीं करते। जिस पर डाउट होता है उनसे चेक करते हैं। अगर आपका लिबास अच्छा है, खूबसूरत चेहरा है, या आपने प्रॉपर एक इंसानों वाला हुलिया बनाया हुआ है, तो वो आपसे चेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका वो टिपिकल ट्रेंड है जैसे पाकिस्तान में होता है लोगों का, तो वो चेक करते हैं। अच्छा, एक महीने वीज़े की प्राइस पूछिए जी। एक महीने वीज़े की प्राइस 25,000 से 27,000 रुपये है। 2 महीने वीज़े की प्राइस जो है वो रफली तकरीबन 40,000 रुपये से 45,000 रुपये है। और एब्सकॉन्डिंग चार्जेस पूछें, अगर कोई बंदा छुप जाता है, स्लिप हो जाता है, तो एब्सकॉन्डिंग चार्जेस राउंड अबाउट 6,000 दरम है। एक भाई ने पूछा था जी, अगर मैं विजिट पे जाता हूँ तो क्या मेरा स्टेटस तब्दील हो जाएगा, जॉब हो जाएगी मेरी, तो वहाँ पे मुझे वीज़ा इनसाइड मिल जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी अगर आपको कहती है कि आप अपने मुल्क में जाओ, एग्जिट करो, और फिर हम आपका वीज़ा भेजेंगे, आउटसाइड टाइपिंग करेंगे और आपका वीज़ा हम जो है वो आपको भेज के बुलवा लेंगे, तो ये भी ऑप्शन होता है। बाज़ औक़ात कंपनी कहती है कि आप इनसाइड चेंज स्टेटस की फ़ी पे कर दें, जो कि आई थिंक 500 से 700 है, वो पे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक भाई ने सवाल पूछा था जी कि मैं पास आउट पर आया था तो क्या मैं दोबारा जा सकता हूँ। जो लोग पास आउट पे आते हैं उनका वीज़ा नहीं लगता, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब भी आप यूएई में जाते हैं और आप ओवर स्टे हो जाते हैं, कोई जुर्माना होता है आप पे, या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कंपनी ने कैंसिल कर दिया, तो ओवर स्टे नहीं होना आपने। क्योंकि जब आप पास आउट लेके आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत को सरेंडर कर रहे हैं, और आप ये कहते हैं जी मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे एग्ज़िट लगा के बैन करके ना भेज दें आप। तो पास आउट वालों का दोबारा से वीज़ा लगना बड़ा मुश्किल है भाई, तो इसकी आपने ख़ास ख्याल करना है। अच्छा जी, जॉब की तलाश में दुबई जाना कैसा है? बिल्कुल जाएँ जी, इंटरनेशनल मार्केट है, किस्मत आज़माएँ। कम से कम 1000 से 2000 सीवीज़ अपने ड्रॉप करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कम से कम कोशिश तो करें, घर बैठे तो कुछ नहीं होगा ना। थोड़ा सा बजट, अब डेफिनेटली आपके पास अगर 2 महीने का वीज़ा आप लेते हैं, टिकट भी लेनी है, खाने पीने का, तो का 3 से 4 महीने का आपके पास बैकअप होना चाहिए। जॉब इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट है। पढ़े लिखे भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं बाज़ औक़ात अगर किस्मत अच्छी हो तो अनपढ़ को भी नौकरी मिल जाती है। और आजकल वैसे स्किल्ड पीपल जो लोग हैं ना, उनकी बड़ी डिमांड है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कारपेंटर, एसी फ्रिज के जो मैकेनिक होते हैं, कोई ना कोई हुनर तो हो आपके पास। आजकल तो आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, ब्लॉगिंग सीख लें, ई कॉमर्स सीख लें, अमेज़ॉन सीख लें, बहुत काम है। किस्मत आजमानी पड़ेगी आपको। एक भाई ने सवाल पूछा था, अगर वीज़ा मुस्तरद हो जाए तो वीज़े की फ़ीस वापस मिलती है या नहीं मिलती। ये जो वीज़ा फ़ीस होती है नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको। एक भाई ने पूछा, अगर कंपनी से भाग जाऊं तो क्या होगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कंपनी से भाग जाऊं तो क्या नुकसान होगा। देखें, इसका ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप, कोई भी मामला हो सकते हैं, कंपनी आपको पसंद नहीं आ रही, कोई सैलरी के मामला हैं, या कहीं और जाके आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो कंपनी यहाँ पर एब्सकॉर्डिंग फाइल कर देगी, आपको मफरू डिक्लेयर कर देगी, तो इसमें भी आपका नुकसान है। फिर आप गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे, फिर आपका ना स्टेटस चेंज होगा, ना आपका ट्रांसफ़र होगा, ना आपका एग्ज़िट लगेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें आप। अलबत्ता अगर कंपनी पसंद नहीं है तो आप उनको एक 1 मंथ का नोटिस दें, एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर एग्रीमेंट, और टर्मिनेट कर दें अपनी सर्विसेज। इसके अलावा एक भाई ने पूछा जी, अगर वीज़ा दुबई से मुस्तरद हो जाए तो क्या दोबारा अप्लाई हो जाएगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपका वीज़ा एक स्टेट से रिजेक्ट होता है तो आप दूसरी स्टेट में अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें।
एक भाई ने पूछा था ये WPS अकाउंट क्या होता है। ये भाई एक सैलरी अकाउंट होता है जो कि कंपनी आपका मैनेज करती है। इसमें क्या होता है कि हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी डाली जाती है और उसको मेंटेन रखा जाता है। वो होते हैं आपके पैसे, आपने कंपनी को दिए, आपने कहा यार बतौर सैलरी मेरे अकाउंट में डाल दो, मुझे 6 महीने 8 महीने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, फिर मैंने आके यूरोप के लिए अप्लाई करना है। तो लोग अच्छे प्रोफेशन का वीज़ा लेते हैं जिनकी सैलरी 5,000 dirham से ऊपर होती है, और WPS अकाउंट की मदद से जो उतना वेजेस को मेंटेन किया जाता है। तो ये जनाब कुछ मेरे पास सवालात थे जो दोस्तों ने पूछे थे, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।